मैया देव बिदाई, तुम्हें है राम दोहाई। मैया देव बिदाई, तुम्हें है राम दुहाई। जीवित रहे घरे फिर आए हैं, जीवित रहे घरे फिर आए हैं। जन्म मरण कतराई, माता देव बिदाई, तुम्हें है राम दुहाई। माता मुझे आज्ञा दे दो माँ। माँ की आज्ञा लेकर ध्रुव चले गए। कथा के प्रेमी सज्जनों जा रहे हैं, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने उन्हें 12 अक्षर का मंत्र दे दिया। पहले नारद जी ने कहा तुम वन में मत जाओ, तुम्हें वन में जाने से बहुत डर लगेगा, शेर चीते खा लेंगे। नारद जी धमका रहे हैं ध्रुव कैसे लौट जाए। कथा के प्रेमी सज्जनों, ध्रुव लौटे नहीं, चले गए। गुरु मंत्र ले लिया। ध्यान रखना, गुरु मंत्र में बहुत दम होता है। गुरु का मंत्र 12 अक्षर का मिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र लेकर ध्रुव खड़े हो गए और बोले गुरुदेव हमें कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम तपस्या करें। कहां बता दिया नारद जी ने, कहा तुम चले जाओ मथुरा। मथुरा के पास यमुना के किनारे बहुत अच्छा मधुवन है और मधुवन में जाकर तुम तपस्या करो। कथा के प्रेमी सज्जनों, मधुवन में ध्रुव ने तपस्या की, मथुरा के पास। आज भी ध्रुव टीला मथुरा में है, जाओ तो देख लेना, यमुना के उस पार है। कथा के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान बोले राजन परीक्षित, केवल ध्रुव को पंचमे मासय अनुप्राप्त है जित श्वासो निरपात्मजः ध्यायन ब्रह्मा पदेकेन तस्थो स्थानुर्वाचला। ध्रुव ने 5 ही बरस की अवस्था में यमुना जल पी कर पत्ते पापा कर 5 वर्ष की अवस्था में और 5 ही महीने में ऐसी कठोर तपस्या की जो पूरा ब्रह्मांड हिल गया, हवा चलना रुक गई। पावन बेला में दान दक्षिणा से माताएं सम्मानित कर रही हैं, प्रभु की कृपा बनी रहे। जब रोकी ध्रुव ने प्राण वायु तो हवा रुकी सुर लोकों की, आकाश हिला ब्रह्मांड हिला, वायु प्राणियों में चारों तरफ हवाएं बंद हो गई, हवा चलना बंद हो गई, नदियों में जल बहना बंद हो गया, दीपक शांत हो गए, देवताओं के पेट फूलने लग गए। अगर वायु ना मिले तो आपका भी पेट फूलने लगेगा, कोई नहीं रोक पाएगा अगर हवा ना मिले। जब देवताओं के पेट फूले, देवता परेशान हो गए, भागते भागते भगवान के पास गए, नारायण से कहा तो नारायण भगवान ने विलंब नहीं किया, तुरंत ध्रुव के सामने आकर खड़े हो गए। कहने लगे ध्रुव ध्रुव आँख खोलो बेटा ध्रुव,
आंख खोलो बेटा ध्रुव, आंख खोलो ध्रुव, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, आंख खोलो। ध्रुव नहीं सुन रहे। ध्रुव भगवान की प्रतिमा अंदर कंट्रोल किए हैं, अंदर। तभी एक कवि ने कहा है, ये तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। ध्रुव ने अंदर की प्रतिमा नारायण भगवान की रोक ली। साक्षात नारायण भगवान आगे खड़े हैं और कह रहे हैं, ध्रुव आंख खोलो, ध्रुव आंख खोलो। ध्रुव नहीं दिख रहे, न सुन रहे। भगवान समझ गए। उसी समय भगवान ने अपनी माया से अंदर की प्रतिमा गायब कर दी। जैसे ही अंदर की प्रतिमा गायब हुई, वैसे ही जैसे पेड़ आप काट दो, जड़ काट दो, पेड़ गिर जाता, उसी प्रकार ध्रुव गिरने वाले हैं। और जैसे ही गिरे तो सीधे गोद में आ गए। बोलिए भक्त और भगवान की। कथा के प्रेमी सज्जनों, और ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव, हम तुमसे बड़े खुश हैं, तुम घर जाओ। तुम 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तक अयोध्या के राजा रहोगे तुम। हम वरदान देते हैं तुम्हें। ध्यान रखना माताओं बहनों भाइयों। और सुनो ध्रुव, तुमने इतनी कम उम्र में हमें प्राप्त कर लिया, हम तुम्हें ये भी वरदान देते हैं, तुम जब बुलाओगे हमें, जब बुलाओगे हमें, तब हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। और सुनो ध्रुव, और सुनो ध्रुव, तुमसे हम बहुत खुश हैं। समस्त तारे तुम्हारे चक्कर लगाएंगे, समस्त ग्रह तुम्हारे चक्कर लगाएंगे, और समस्त नक्षत्र तुम्हारे अधीन रहेंगे। उन सबसे ऊपर तुम पहुंचोगे और तुम्हारे नाम से एक ध्रुव लोक कहलाएगा। ध्रुव लोक के राजा भी तुम रहोगे। आज भी आकाश में ध्रुव तारा चमकता है। कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान ने ऐसा वरदान दे दिया, ध्रुव अपने घर लौट आए। अब हम आपको महत्वपूर्ण बात ये बताएंगे, कथा का समय हो गया है फिर भी बताएंगे कि ध्रुव ने 5 महीने में ही भगवान के दर्शन क्यों कर लिए। और भी महीना लगते, 6 महीना लग जाते, 4 महीना लगते, 5 महीने में ही ध्रुव ने भगवान को क्यों प्राप्त कर लिया। सुनो राजन, हम तुम्हें ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। कथा के प्रेमी सज्जनों, बिठूर आपने सुना होगा। बिठूर क्षेत्र में जांजल मुनि तपस्या कर रहे हैं। बिठूर क्षेत्र में जांजल मुनि तपस्या कर रहे हैं और वहीं में रथ निकला स्वयं मनु और शतरूपा का। राजा रानी का रथ निकला और रथ सोने का है। शतरूपा बैठी हैं, स्वयं मनु रथ चलाते जा रहे हैं। जांजल मुनि ने देखा, जांजल मुनि बोले, मेरे भी रानी होती, मेरो भी राज्य हो तो हम भी सोने के रथ पर बैठते, हम भी कितने अच्छे लगते। हमने कहां तपस्या में इतने दिन गुजार दिए। ऐसे सोचने लगे। कहने का मतलब बहन भाइयों, जांजलि मुनि को 5 महीना रह गए थे भगवान को मिलने में, सिर्फ 5 महीना। अगर अपना ध्यान रथ पर नहीं देते, अगर उस राजा रानी पर नहीं देते, तो उसी समय वो 5 महीने में भगवान को पा लेते। तभी आकाश से आवाज आने लगी, सुनो जांजल मुनि, अब तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तुम आगे चल के उत्तानपाद के राजा के यहाँ बेटा ध्रुव बनोगे, और जो तुम्हारे 5 महीने रह गए हैं, इन्हीं 5 महीने में तुम भगवान को पालोगे। वही 5 महीना थे। कथा के प्रेमी सज्जन, ध्रुव पहले जांजल मुनि थे। अब जोर से बोलिए, बोलिए ध्रुव महाराज की। कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता के पैर छूते हैं? झूठ तो नहीं कह रहे हो, सब छूते हो। माता पिता तुम्हारे रोज कथा में आते, हम पूछेंगे। ध्रुव बनो, ध्रुव बनो। बच्चों से निवेदन है, ध्रुव बनो सब।
ध्रुव बनो, प्रहलाद बनो। आपसे भी निवेदन है माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों की सरासर गलती नहीं है। आप भी बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को ध्रुव बनाओ, प्रहलाद बनाओ। ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चे बनाओगे तो आपका जीवन खुशहाली भर रहेगा, जीवन भर सुख पाओगे। अब कथा यहीं विराम ले रही है। अब एक नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती।